नमो जिनाणं जीयभयाणं 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 नमो जिनाणं। हे जिन परमात्मा, हे सिमंदर स्वामी, हे पंच परमेष्ठी, आपका हम शरण ग्रहण कर रहे हैं। हमारा समस्त अस्तित्व ज्ञानपूर्वक आपको हम समर्पित कर रहे हैं। हमेशा के लिए हम जहाँ भी इधर उधर भविष्य में कोई भी कारण, कोई भी निमित्त से भटके, हमारी रक्षा करना, हमें वापस आपके मार्ग पर लाना और हमेशा आपके मार्ग में हम बने रहें जब तक हम स्वयं सिद्ध न बने, परम मुक्त न बने, अनंत न बने, तब तक आपकी असीम असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। व्यवहार से और अंतरंग से दोनों प्रकार से हम पर आपकी असीम असीम कृपा बरसे। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। नमो जिनाणं, नमो जिनाणं, नमो जिनाणं, नमो जिनाणं। इस प्रकार मंत्र योग और प्रभु कृपा, ये भक्ति योग की चरम आराधना कहो आराधना है, साधना कहो साधना है। आराधना हमारे व्यवहार जीवन के लिए होती है, साधना मुक्ति और परम मुक्ति के लिए होती है। परम मुक्ति अगर हमारा लक्ष्य है, साध्य है, तो हमारी साधना परम मुक्ति की होती है, जिसके अंदर कल हमने 6 पराक्रम की बात की। परमात्मा ने बताए हुए 6 पराक्रम, सिमंदर स्वामी परमात्मा के माध्यम से ये 6 पराक्रम मनुष्य जीवन का सार है। पहला पराक्रम कल हमने देखा, हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव और परमाणु, ये 5 संयोग हमारे जीव स्वरूप है और ये पांचों संयोग के साथ हमें 24 घंटों एक लाइफस्टाइल बनानी है, जिसके अंदर हम सबको नमो भाव से वेलकम करें, स्वीकारें। और उसके लिए मंत्र प्रभु ने दिया है, हर व्यक्ति को नमो जिनाणम कहना है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा विराजमान है। हर वस्तु को नमो जिनाणम कहना है, क्योंकि हर वस्तु के अंदर भी
उनकी ही कृपा है। हर परिस्थिति के अंदर भी उनकी ही कृपा है। हर जीव में जिनत्व विराजमान है और हर परमाणु इस कृपा के अधीन है। इसलिए सारा जगत को हमें इस मंत्र से वेलकम करना है। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। एक बहुत पावरफुल मंत्र है। जिस दिन हम जगत को भगवान बनाना शुरू कर देंगे इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति को हम नाम से बुलाते हैं, जब हम उनका नाम लेते हैं तो उनके नाम के साथ गुण अवगुण जुड़ जाते हैं। और अक्सर हमारी आदत के मुताबिक गुण देखना कम यानी लगभग शून्य के नजीक और अवगुण देखना ज़्यादा, ये हमारी अनंत काल की आदत है। और इस आदत को जब तक हम अपने चित्त में से नहीं निकालेंगे, चित्त क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चित्त ही मेरा जनरल मैनेजर है। चित्त से ही मेरा जीवन चलता है। चित्त निर्देश देता है तब बुद्धि और मन चलती है। चित्त ही बुद्धि को निर्देश देता है और बुद्धि से मन को निर्देश मिलता है। और इस मन बुद्धि के निर्देश के अधीन हमारा सर्व द्रव्य कार्य जीवन व्यवहार चलता है। तो जिसने इस मंत्र योग से और प्रभु कृपा से अपने चित्त को समर्पित कर देते हैं, ऐसी हस्तियों को ऑटोमेटिकली उसका अस्तित्व दिव्य बन जाता है, डिवाइन बन जाता है। क्योंकि ये 7 हस्ती जो हम पर सदा सतत कृपा निधान है और कृपा करती है, ये 7 हस्ती हम पर सतत कृपा करती है 24 घंटों। मात्र हम अज्ञानी हैं, हम उनकी कृपा नहीं लेते हैं, हमारा दरवाजा बंद है। भक्ति योग, आज भक्ति योग का दिन है और भक्ति योग के अंदर नमन, शरण, समर्पण और आत्मसमर्पण, अभी हमने जो प्रयोग किया मंत्र योग के माध्यम से आत्मरक्षा मंत्र, और उसके पहले हमने नामस्मरण किया 24 तीर्थंकर परमात्माओं का, और नमोकार मंत्र का, जो नामस्मरण करते हैं, जो स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, ज्ञान पूर्वक जाप करते हैं। जब नमो अरिहंताणम हम बोलते हैं तो हम भावपूर्वक सारे अरिहंत परमात्मा को, जीवित तीर्थंकर परमात्मा को हम अपना अस्तित्व समर्पित करते हैं। एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तत्वार सूत्र के अंदर जीव के भाव का वर्णन किया है। जीव स्वयं ही 5 प्रकार के भाव करता है, कर्म के अधीन या पुरुषार्थ के अधीन। कर्म के अधीन उदय भाव होता है। उदय यानी जो कर्म हमने संग्रहित किए हैं अपने कर्म बैंक के अंदर, वो उदय में यानी फ्रुक्टिफाई होते हैं, उदय में यानी एक्शन में आते हैं। जो कर्म हमारी कर्म बैंक में जमा होते हैं उसे सत्ता, कर्म सत्ता कहते हैं। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखते हैं, इसी प्रकार वो फिक्स डिपॉजिट है पैसों की, धन की। यहाँ हम हर क्षण कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन करते हैं और वो एक्शन रिएक्शन के इम्प्रेशन, उसकी छाप हमारे आत्म सत्व के ऊपर पड़ती है और वो परमाणु स्वरूप छा जाती है, बादल स्वरूप हमारे अस्तित्व के आसपास।
और इसी को हम कर्म बैंक कहते हैं। जब वो जमा होती है, इसका विज्ञान हम तत्व स्वरूप में देखेंगे सातवें दिन, छठे और सातवें दिन इसका हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। उसका विज्ञान कैसे है कि कर्म परमाणु, जो भी परमाणु हमारे आसपास होते हैं वो कर्म परमाणु बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एट्रैक्शन। हमारे पास आत्मशक्ति से, चित्त शक्ति से कोई भी परमाणु को आकर्षित करने की शक्ति है। दोनों शक्ति है, आकर्षित भी हम कर सकते हैं और विकर्षित भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्पर्स भी कर सकते हैं। ये काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। बाकी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये तिर्यंच के जीव है, नरक के जीव है और स्वर्ग के जीव है, देव और नरक लोक के जीव, ये कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता मनुष्य को छोड़कर। और इसीलिए ये स्कोप है मनुष्य के पास टू चेंज हिज और हर डेस्टिनी। हम अपना भविष्य बदल सकते हैं इस शक्ति के आधार पर। और इसीलिए कर्मशास्त्र के अंदर परमात्मा ने हमें बहुत क्लियर कट बताया है कि तू ही तेरे भविष्य का मालिक है और वर्तमान का निर्माता है। वर्तमान मेरे हाथ में है। तो ये पर्युषण महापर्व के अंदर हमें ये पराक्रम करने हैं कि आई एम गोइंग टू चेंज माई डेस्टिनी एंड आई हैव गॉट ऑल द पावर्स इन द वर्ल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग टू चेंज माई डेस्टिनी। हमने कई बार देखा है कि जो धर्म को भी, धर्म क्रिया करने वाले भी होते हैं, तप, तपस्या, व्रत, नियम आदि, वो भी जब अपने ऊपर कुछ आन बनती है तो लाचार होकर कहते हैं कर्मनो कारणे आવું થાય છે, कर्म के कारण ये सब मेरे साथ हो रहा है, लाचार होकर कहते हैं। तब हमें इस अज्ञान का के ऊपर करुणा आती है। ऐसा क्यों? क्यों इतने सब कुछ करते हुए आप इतने लाचार क्यों हो? आप लाचार नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। यू कैन चैलेंज एवरी कर्म विच कम्स इनटू फ्रक्टिफिकेशन। और जो ये चैलेंज करता है वो वीर है। जो ये ज्ञान पूर्वक निर्णय लेता है चैलेंज करने का, कर्म सत्ता को जो ललकारने का निर्णय लेता है वो वीर है। और जो जीत जाता है वो महावीर है। पर्युषण महापर्व ये वीरत्व को प्रकट करने का पर्व है। वी आर नॉट हियर टू पास द टाइम एंड शो ऑफ अवर ऑल द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच वी हैव थ्रू अगेन पुण्य कर्म। भूतकाल में हमने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, सत्कार्य किए होंगे, पुण्य कार्य किए होंगे, जिसके माध्यम से हमें मानव जीवन मिला है, सुख सुविधा मिली है। ये हमारा पास्ट है। पास्ट के कारण आज हमारा वर्तमान है। लेकिन मेरा भविष्य क्या? आज मेरे हाथ में है कि मेरा भविष्य क्या। भविष्य कौन सा भविष्य? ये जीवन का कि इस जीवन के बाद का? दोनों भविष्य मेरे हाथ में है। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं तू मानव बना है, यू आर नेक्स्ट टू मी। अब तुझे भगवान बनने में बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। इस इतने अनंत काल के भव रमण से भटकता 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 तू यहां पहुंचा है। अब तेरे पास सारी फैकल्टीज है जो मेरे पास भी थी, और मैंने काम कर लिया, मैं भगवान बन गया। जो अपने आप पर विश्वास करता है कि आई कैन चेंज माई डेस्टिनी, वो ज्ञानी है। जो रोता है अपने भाग्य के ऊपर, वो महाअज्ञानी है। भले चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो क्यों ना हो, पीएचडी क्यों ना हो, कितना उसके पास अक्षर ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अपने आंतरिक यात्रा के अंदर वो कंप्लीट अज्ञानी है। ज्ञानी वो होता है जो खुद पर भरोसा रखता है, कार्य खुद को करना है। पंच परमेष्ठी और जीवित तीर्थंकर परमात्मा और सिमंदर स्वामी, दे आर अवर प्रोटेक्टर्स एंड गाइड।
They can only guide and protect us, and protect only when we ask for protection, otherwise not. जो हाँ, दूसरी बात कि हम फायर फाइटिंग वाला प्रोटेक्शन मांगे, जब हम तकलीफ में आए तब भगवान के पास जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, जो भी धर्म स्थानों में जाए और धर्म क्रियाएं करे, जो कोई बताता है, पंडित मौलवी जैसे बताते हैं, तब हम सब करने के लिए तैयार है। जैसे काम पूरा हो जाता है वैसे के वैसे वापस हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। दैट मीन्स वी हैव नो स्ट्रेटेजी टू लिव अवर लाइफ, वी हैव नो गोल्स टू लिव अवर लाइफ, एंड दैट्स व्हाई वी आर नोवेयर। पर्युषण महापर्व ये सारी हमारी जीवन धारा की डिफेक्ट्स को निकालने के लिए है। ये 9 दिन पूरे साल के सबसे महत्व के दिन है, क्योंकि और हर कोई को मैं प्रेरणा करता हूं कि ये 9 दिन बहुत महत्व के हैं। मैं इसलिए महत्व का कह रहा हूं क्योंकि इट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ नॉट ओनली योर दिस लाइफ बट लाइफ आफ्टर लाइफ। आज मैं क्या हूं वो महत्व का नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं वो महत्व का है। परमात्मा का मार्ग उदासीनता का मार्ग नहीं है, परमात्मा का मार्ग चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, प्रतिकूलता को अनुकूलता में कन्वर्ट करना है, और उसके साधन सामग्री है हमारे पास। क्योंकि आज हम पर्युषण में आए हैं, उसका मतलब ही ये है कि हमें पंच परमेष्ठी और जीवित तीर्थंकर परमात्मा 20 तीर्थंकर परमात्मा है, और हमारा आज की तारीख में हम सिमंदर स्वामी का आलंबन ले रहे हैं, तो वो हमारे साथ है। वो डिसीजन किसे लेना है? मुझे इंडिविजुअली लेना है। मेरे लिए कोई डिसीजन नहीं लेगा, न कोई मेरे माँ बाप, न कोई मेरे संतान, न कोई मेरे भाई बंद, न कोई मेरे सगा संबंधी। ये निर्णय मेरा वैयक्तिक निर्णय है। बिकॉज मैं जब दुनिया में आया अकेला आया हूं, जाऊंगा अकेला जाऊंगा, और क्योंकि मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, तो मेरे अंदर 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र अमल करने की 3 शक्तियां मुझे बाय बर्थ मिली है। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र अमल। ये 3 शक्तियां जो हमें मिली है, उस शक्तियों को हमें अपने आप के माध्यम से समर्पित करना है। किसे समर्पित करना है? जो हमसे बहुत अति 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 विशाल है, अनंत है। वो कौन है? पंच परमेष्ठी और 7 हस्तियां। पंच परमेष्ठी नमोकार महामंत्र के योग से हम उनकी शक्तियां अपने अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। शक्तिपात कहते हैं उसे। मंत्र योग से शक्तिपात हो सकता है। शक्तिपात यानी क्या? यू आर इन्वाइटिंग दोज डिवाइन एनर्जीज विद इन यू बाय सरेंडरिंग टू देम। हम जिसको भी सरेंडर होते हैं, नमन शरण समर्पित होते हैं, उनकी शक्ति हमारे अंदर आनी 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 है। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये किसी के घर की बात नहीं है। आज यहां पर इस परिसर के अंदर महाविद्य क्षेत्र से सिमंदर स्वामी यहां पधारे हुए प्राण धारा के स्वरूप में, और यहां जितनी भी परमात्मा की प्रतिकृतियां हैं, सारी जीवंत है, लाइव है। और ये लाइव प्रतिकृतियां हमें उत्तेजित करती है। पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, और इस प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा की इस प्रतिकृतिया के अंदर प्राण धारा है। आप दर्शन करोगे
आप दर्शन करोगे एक एक भगवान का यहां पर जो विराजमान है, वो दर्शन करते करते आपको प्रतीत होगा। रोज आपको दर्शन कराएंगे हम, हर एक दिन आपको उनके अंदर रही हुई चमत्कृति, उनके अंदर रही हुई शक्तियां का दर्शन होगा।